प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद जम्मू और कश्मीर में अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, जहां उनकी सरकार ने वंशवाद की राजनीति का मुकाबला करने के लिए एक नई नेतृत्व को प्रस्तुत किया है, जिसने इस सुंदर क्षेत्र को नष्ट कर दिया है। जम्मू क्षेत्र के डोडा जिले में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, हम और आप मिलकर जम्मू और कश्मीर को देश का सुरक्षित और समृद्ध हिस्सा बनाएंगे। यह 18 सितंबर को निर्धारित विधानसभा चुनावों के पहले चरण से पहले प्रधानमंत्री की पहली चुनावी रैली थी। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता के बाद जम्मू और कश्मीर विदेशी शक्तियों का लक्ष्य बन गया और वंशवादी राजनीति ने इस सुंदर क्षेत्र को अंदर से खोखला कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने 2014 में केंद्र में सत्ता में आते ही युवा नेतृत्व को उभारने पर ध्यान केंद्रित किया। शनिवार सुबह बारामूला जिले में सुरक्षा बलों के साथ रात भर चली मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने बताया कि उत्तर कश्मीर के पट्टन क्षेत्र के चक टापर क्रेरी में शुक्रवार रात को एक तलाशी अभियान चलाया गया। ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने तलाशी दल पर गोलीबारी की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। पुलिस अधिकारी के अनुसार मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। मारे गए आतंकवादियों की पहचान और संगठन से संबंध का पता लगाया जा रहा है, जबकि ऑपरेशन जारी है। शुक्रवार को किश्तवाड़ जिले के ऊपरी इलाकों में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 2 जवान, जिनमें एक जूनियर कमीशन अधिकारी जेसीओ शामिल हैं, ने सर्वोच्च बलिदान दिया और 2 अन्य घायल हो गए। सेना और पुलिस की संयुक्त सुरक्षा टीम ने खुफिया सूचना के आधार पर छतरू बेल्ट के नाइडगम इलाके में एक तलाशी अभियान चलाया, जो दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले से जुड़ता है। अधिकारियों ने बताया कि तलाशी दल और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी हुई। इस मुठभेड़ में 4 जवान घायल हुए, जिनमें से नायब सूबेदार विपिन कुमार और सिपाही अरविंद सिंह ने बाद में अपने प्राण त्याग दिए। हालिया मुठभेड़ों के बाद, जिसमें एक जेसीओ और 2 सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया और 2 आतंकवादी मारे गए, सुरक्षा बलों ने किश्तवाड़, ऊधमपुर, पुंछ और राजौरी जिलों में आतंकवाद रोधी अभियान तेज कर दिए हैं। किश्तवाड़ जिले के छतरू बेल्ट के पिंगनाल, दुगड्डा के जंगलों में अभियान दूसरे दिन में प्रवेश कर गया है, जहां अतिरिक्त बलों ने आतंकवादियों की तलाश में शामिल हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने ड्रोन और अन्य आधुनिक उपकरणों का उपयोग करते हुए एक विस्तृत क्षेत्र को घेर लिया है। उधमपुर जिले के बसंतगढ़ क्षेत्र में भी बड़ा तलाशी अभियान जारी है, जहां 11 सितंबर 2024 को पाकिस्तानी आधारित जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकवादी मारे गए थे। जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनावों के अंतिम चरण में जाने वाली 40 सीटों के उम्मीदवारों की जांच के दौरान 37 उम्मीदवारों के नामांकन खारिज कर दिए गए। नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 16 सितंबर है और ये सीटें 1 अक्टूबर को मतदान के लिए जाएंगी। जांच के दौरान 439 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए। जम्मू जिले में 113, बारामूला में 107, कुपवाड़ा में 50, बांदीपोरा में 46, कठुआ में 28, उधमपुर में 28 और सांबा में 32 उम्मीदवार हैं। चुनाव परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। डोगरा फ्रंट और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जम्मू में पाकिस्तान का पुतला फूंका और जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। संगठन के अध्यक्ष अशोक गुप्ता के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन हुआ। उन्होंने किश्तवाड़ मुठभेड़ में एक जेसीओ और 2 सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भी पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और अपना गुस्सा दिखाने के लिए पाकिस्तानी झंडा जलाया। पूर्व जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब चुनावों में भाजपा को संख्या बल की कमी होती है, तो वह एनसी और पीडीपी के साथ गठबंधन कर लेती है और उस समय 3 परिवार गांधी, अब्दुल्ला और मुफ्ती शुद्ध हो जाते हैं। कुलगाम में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाजपा अवसरवादी है और जब संख्या बल की कमी होती है तो एनसी और पीडीपी के साथ गठबंधन करती है और उस समय उसे जम्मू कश्मीर में समस्याओं के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराती है। उमर अब्दुल्ला ने आज डोडा में पीएम मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। जम्मू और कश्मीर के आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए
जेएनके अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने श्रीनगर जिले के चनपोरा विधानसभा क्षेत्र के नटीपोरा इलाके में घर घर प्रचार अभियान चलाया। अल्ताफ बुखारी ने मतदाताओं से शांति और समृद्धि के लिए जेएनके अपनी पार्टी को वोट देने की अपील की।